क्योंकि सीजनलिटी फैक्टर को अगर ध्यान में रखें तो ये कहा जाता है कि मानसून के आसपास सीमेंट सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा और उसके आगे करेगा, लेकिन एक रेंज में ही इस वक्त ये सेक्टर फिलहाल देखने को मिला है। इंडिया सीमेंट, श्री सीमेंट, आज के सत्र में हम देख रहे हैं कुछ तेजी के साइंस हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है, क्या ये सोच सही है कि मानसून के बाद एग्जिट के बारे में सोचा जाए या फिर इस वक्त किसी भी सिनेरियो में निकल सकते हैं, क्योंकि एक रेंज में ही ये स्टॉक्स रहते हैं? जी हाँ, आई थिंक तो बहुत बार ऐसा होता है मानसी के एक स्टॉक की या एक सेक्टर की ना कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीमेंट स्टॉक्स की अगर हम लास्ट 10 इयर्स की हिस्ट्री देखें तो काफ़ी सारे सीमेंट स्टॉक्स, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट एक्सेट्रा, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स 3x 3 बैगर 5 बैगर हुए हैं अपने 10 ईयर रिटर्न्स में। तो हालांकि हम जब मार्केट्स में कंपेयर करें, हाई बीटा सेक्टर से कंपेयर करें तो ये शायद एक एवरेज रिटर्न कहा जाएगा, बट बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी सेक्टर्स या काफ़ी स्टॉक्स जिनको ब्रेकआउट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे अनुमान से सीमेंट सेक्टर एक ऐसा ही स्पेस है जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल से ब्रेकआउट को सस्टेन करके वहाँ पे बिल्ड करना ट्रेंड को। हालांकि ये चार्ट्स जब चलते हैं तब हम कहते हैं कि इनमें एक साइक्लिकल अपट्रेंड आता है, जहाँ पे जो अपट्रेंड होता है वो महीनों महीनों लास्ट करता है सीमेंट स्टॉक्स में। तो मेरा व्यू इनफैक्ट बुलिश रहेगा लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स पर, अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट पर। बट मेरा मानना है कि ये वो टाइप के ट्रेडर होते या इन्वेस्टर होते जिनकी अवधि लंबी होती है, उन्हें इन सेक्टर्स में, इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अल्ट्राटेक को लेकर ये व्यू हो गया। आज हम देख रहे हैं कि केमिकल और एग्रो केमिकल वाले स्पेस में ना कुछ शेयर चल रहे हैं, और एक राय लेते हैं जरा यूपीएल के शेयर पर। यूपीएल हम देखते हैं कि बार बार जब ये 650 रुपये के आसपास जाता है ना, वहाँ पर सप्लाई आ जाती है और शेयर थोड़ा सा गिरावट का शिकार हो जाता है। रेंज भी इसकी काफ़ी डिफाइंड रही है। यूपीएल को लेकर सचिन जी, आपका व्यू क्या है? कुछ सत्र की हमने तेज़ी देखी, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि 2-2.5% के आसपास की गिरावट है। क्या यहाँ से शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं यूपीएल में? वेल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, और ये रेंज डिफाइन है वेरी करीब 650 ऑन द हायर साइड, वाइल ऑन द लोअर साइड में लाइक अच्छे सपोर्ट भी इंटैक्ट है स्टॉक के, विच इज नियर अराउंड 625 के आसपास में। और एग्जैक्टली वो 100 डीएमएस के लेवल्स हैं जिनको काफी रिस्पेक्ट करता हुआ ऑन द लोअर साइड में स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट बनाना भी है तो 625 ये लेवल्स ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी अराउंड 605 और 590 तक के लिए स्टॉक को स्लिप होने की। सो करंट मार्केट प्राइस से मेरे सबसे वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए। लोअर साइड में 625 अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते तो डेफिनेटली एक शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है स्टॉक। ठीक है, 625 अगर ब्रेक होते हैं तो आप इसमें शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल 2.5% के आसपास की गिरावट है, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो फिर कंफर्ट आ जाएगा शॉर्टिंग को लेकर। जेएसडब्ल्यू स्टील